हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल आयुष क्रिएटिव्स में। और हम लोग आज करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मिक्स्ड वन लाइनर्स फॉर साइंस एनसीईआरटी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो जो भी हमारे साइंस के जो वन लाइनर्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, डिफ्यूज़न अकर्स रैपिडली इन गैसेस। जो गैस होती है हमारी उसमें डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी से होता है। डिफ्यूज़न का क्या मतलब है कि जो गैस का मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है पार्टिकल्स के बारे में कि पार्टिकल्स जो हैं हमारे वो मैटर है आर इन स्टेबल स्टेट, जो कि नहीं है। वो अपना ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए, पूरा करने के लिए अपने आप को, मतलब उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, तो वो स्टेबल नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है पार्टिकल्स के रिगार्डिंग में। हमारा प्योर सब्सटेंस कौन सा है, मीथेन है, CH4। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आज आपको पता ही होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस होती है, लेकिन इसमें दो और ऐड हुई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट हमारा गैस टू सॉलिड स्टेट डिपोजिशन। गैस टू सॉलिड स्टेट जो होता है हमारा फेज चेंज, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। वाइस वर्सा, जैसे कि हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो होता है ट्रांसफर, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में भाई हो, जो हमारा स्केल का जो टेम्परेचर का होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वाटर पाइप बस्ट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनका टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे वाटर पाइप हमारे बस्ट हो जाते हैं ड्यू टू एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन माने इवेपोरेशन हो जाता है, सरफेस फिनोमिना हो जाता है। यानी मिट्टी के घड़े में आपने देखा होगा जो पानी का ठंडा होना होता है, उसको हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटर भी ये एग्जाम्पल है हमारा, इवेपोरेशन का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, ये इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो है ये इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग है, इसको हम इवेपोरेशन कर देंगे, ओके। नाउ अब हम देखते हैं H2O2 क्या है हमारा। H2O2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर और दूसरा हमारा होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें दो अलग टाइप के मिक्सचर्स मिक्स होते हैं, और होमोजेनस माने सेम, होमो मीन्स सेम, मिक्सचर जो सेम कंपाउंड के होते हैं। अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉय किसके एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन। यानी अलॉय यानी मिश्र धातु, जो आपकी धातु होती हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। टू लिक्विड्स हु डजंट डिसॉल्व। दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते, उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड बोलेंगे, जो मिक्स नहीं हो पाएंगे। शुगर इन शुगर सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, सॉल्यूट का। जिसको हम घोलते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सैंड एंड शुगर सॉल्यूशन। सैंड मतलब कि रेत में हम शुगर मिलाते हैं, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, दो अलग मिक्सचर्स है ना, दो अलग सॉल्यूट है, तो वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर फिजिकल चेंज। हाँ जी, प्लेटिनम वायर का जो हीट करते हैं वो हमारा फिजिकल चेंज है। मतलब उसकी बॉडी में जो चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है हमारा, वो बॉडी से रिलेटेड होता है, मतलब कि फिजिकलिटी से रिलेटेड। अगर फिजिकलिटी में चेंज हो रहा है तो वो हमारा फिजिकल चेंज में कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया फिजिकल चेंज का, क्या, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम वायर। नेक्स्ट हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है इसमें, डीएक्टिवेशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का मिलाने को हम कहते हैं डीएक्टिवेशन और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्या, एसिड और बेस का जो मिलाना होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। बायरी टेस्ट क्या हमारा, ऑब्टेन टू टेस्ट प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स और यूरिया।
जो हम टेस्ट करते हैं बायर्यूट टेस्ट, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड और यूरिया की कंसंट्रेशन को हम टेस्ट करते हैं। डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट हैज़ नाइट्रोग्लिसरॉल। इसको डिस्कवर किसने किया था, एल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के दोस्तों, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलता है। तो जिसने नोबेल प्राइज़ दिया, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है दोस्तों, उन्हीं ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। अभी मैं एक इन्वेंशन के रिगार्डिंग भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मसल पेन रिलीफ के लिए जो हम लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं तो हम पेन रिलीफ लेते हैं, तो वो कौन सी एंटी एजेंट होती है, एनाल्जेसिक कहते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। तो जो हमारा किंग है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पोटेशियम को हम्फ्री डेवी सर ने इसका इन्वेंशन किया था, फाइंड आउट इन्होंने किया था, हम्फ्री डेवी, याद रखना दोस्तों। नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो एक मात्र नॉन मेटल है हमारी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में, वो क्या है, हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारा स्पेस में होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 36,000 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 36,000। नेक्स्ट हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एट द पोल। जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट है वो पोल पर मैक्सिमम होता है और हमारा इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो पोल्स पे हमारा वेट है जो वो मैक्सिमम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारा नॉर्दर्न पोल्स पे। वैसे तो हमारा पोल्स पे होता है, लेकिन स्पेसिफाई करें हम उसे, तो हमारा क्या होगा, नॉर्दर्न पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, ये दिखा है नॉर्दर्न पोल। ठीक है, हमारा सन क्या है, सन इज एट द फोकस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो क्या है, हाँ एक मिनट रुकिए दोस्तों। जो सन इज एट दी फोकस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो जो सन की पोजीशन है, जैसे आपने पढ़ा हुआ लेंस में फोकल लेंथ, फोकस सेंटर, हमारा लोकस सेंटर होता है, तो ये हमारा सन की जो पोजीशन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में फोकस पर है। वाटर विल बी एट लिक्विड स्टेट, जो वाटर की स्टेट होगी वो लिक्विड होगी कहाँ पे, 12 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस में है। जो हमारा वाटर है वो 32 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगा। और 0 केल्विन इक्वल है, केल्विन और हमारा सेल्सियस स्केल इक्वल होगा। 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 233.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसको हम करेक्ट करेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम करेक्ट करेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 नहीं होगा, 0 डिग्री होगा, ये पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कहाँ पाई जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। स्टैंडर्ड ऑर्बिट टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, ये मैं पीडीएफ में ऐड करूँगा। इक्वल टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, कितने टेम्परेचर पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, तो याद रखना 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हमारा सेल्सियस डिग्री में अचीव होता है, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस में अचीव होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेजर करते हैं व्हेन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल -140 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो हमारा गेजेस यूज़ करे जाते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए, तो उसमें आपको पता होगा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में होती है मरकरी, और मरकरी दोस्तों फ्रीज हो जाती है
मैक्सिमम उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, याद रखना दोस्तों। तो अल्कोहल का मैक्सिमम होता है -40 डिग्री सेल्सियस, इसी के कारण हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.76 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। तो दो हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे, 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू तो प्लस का 273 डिग्री केल्विन, जो हम ऐड करके लिखते हैं, उसको चेंज करते हैं ना केल्विन में, तो प्लस का 273 हम ऐड कर देते हैं। टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 डिग्री केल्विन। तो यानी कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है, 273 डिग्री केल्विन। रेट ऑफ हीट कंडक्शन, जो हमारे रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन क्यूबिक, जो हमारा हीट कंडक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्यूबिक ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हीट फ्लोज होती है ना हायर से लोअर एंड, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या है, वुलन क्लोथ्स की बॉडी वार्म। जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं ठंड में पहने रहते हैं, तो हमारी बॉडी को वार्म करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरे कंडक्टर होते हैं हीट के। तो हमारा बेड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, डायमंड। डायमंड के थ्रू हम हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, तो डायमंड हमारा बेड कंडक्टर है सबसे ज़्यादा। और सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, ग्रेफाइट। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चाइनीज पॉटरी, जो हम पॉटरी कहते हैं, हम जो सामान बनाते हैं ना, पॉट्स हो गए और घर के सामान जो बनाते हैं बर्तन, चाइनीज पॉट्स, तो उसमें क्या है, वो भी हमारी बैड कंडक्टर है हीट की। अच्छा दोस्तों, देखा होगा आपने सोलर कुकर में ब्लैक